गुड नाइट दोस्तों। आइए आज के हम पढ़ेंगे फीफा वर्ल्ड कप अभी संपन्न हुआ है तो पूरा फुटबॉल का इतिहास और फीफा वर्ल्ड कप 2022 की संपूर्ण बातें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले फुटबॉल का इतिहास की बात करें तो फुटबॉल के जनक कौन माने जाते हैं, तो याद रखिएगा फुटबॉल के जनक हैं इंग्लैंड। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और फुटबॉल का नाम क्या क्या है, तो एक ना है भैया साकर और एक ठीक ना है एक पाद कंदुक हिंदी में। बात समझ में आया? तो ये इसके दो नाम हो गए, पाद कंदुक हिंदी में हो गया। अगर आपसे बात करें फुटबॉल की तो फुटबॉल का क्लब वाइज खेला जाता है। तो फर्स्ट क्लब कौन सा फुटबॉल का बना था, तो याद रखिएगा शेफील्ड जो है, शेफील्ड फुटबॉल का ये क्लब है, पहला क्लब है शेफील्ड फुटबॉल क्लब। और कहाँ बना था? 1857 में इंग्लैंड का ये पहला फुटबॉल क्लब है शेफील्ड। और बात करें भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है, भारत का फर्स्ट क्लब कौन सा है, तो याद रखिएगा डलहौजी क्लब था। ये बंद हो गया, अब ये नहीं है। डलहौजी क्लब ये पहला था, अभी क्लोज हो गया। कब बना था? 1862 में कोलकाता में बना था। भारत में एक क्लब अभी चल रहा है जो पुराना है वर्तमान में। तो अगर आपसे ये ऐसा पूछ ले जो वर्तमान में चल रहा वो कौन सा है, तो 1880 में बना था मोहन बागान क्लब। मोहन बागान क्लब, इसी के थ्रू भारत में फुटबॉल खेला जाता है। मोहन बागान क्लब ये इम्पोर्टेंट है जो वर्तमान में चल रहा है। अगर आपसे बात कर लिया जाए ये वर्तमान में तो चल ही रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता होगा 2019 में अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार। और इन्हीं को ये जीवन जब तक ये जिएंगे तब तक इनको क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए और बात कर लेते हैं। अगर आपसे बात करें इस फुटबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, ये जो फुटबॉल है इसे ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो 1900 का ओलंपिक चल रहा था उसमें फुटबॉल को शामिल किया गया। फुटबॉल को 1900 के ओलंपिक में। बात समझ में आया? और 1900 का जो फुटबॉल ओलंपिक था ये कहाँ हो रहा था? पेरिस में हो रहा था। अगर आपसे कोई पूछे तो ये आप बता सकते हैं। आइए और आगे बात करते हैं। फुटबॉल की बात करें तो प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी प्रत्येक पक्ष में होते हैं। और बात कर लेते हैं कितने मिनट का ये खेल खेला जाता है। टोटल 90 मिनट का, 45 मिनट का एक एक पक्ष होता है, एक एक इंटरवल पे। बात समझ में आ गया? आइए बात कर लेते हैं फीफा को जो है, फीफा का सर्वश्रेष्ठ माने आपके फुटबॉल का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड कौन सा है? फुटबॉल का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड कौन सा है? राइटिंग पे मत जाइएगा, कंटेंट पे जाइए, बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा। अवार्ड कौन सा है भाई साहब? तो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है फीफा बलोन डोर। फीफा बलोन डोर ये सबसे बेस्ट अवार्ड है फीफा में। बात समझ में आ गई? आइए हम बात कर लेते हैं फीफा को, फुटबॉल को कौन रेगुलेट करता है, कौन चलाता है, तो बात करेंगे फीफा की। फुटबॉल को फीफा चलाती है। फीफा की बात करें फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। द फुटबॉल एसोसिएशन ये इसका पूरा नाम है भाई साहब। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? तो 21 मई 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? पेरिस में। 21 मई 1904 को पेरिस में स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर पूछ ले वर्तमान में कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है भैया? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। कितने देश इसमें सदस्य हैं? 211 देश इसके क्या हैं? सदस्य हैं। ये भी याद रखिएगा। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो इटली के हैं। गियानी इन्फेंटिनो ये वर्तमान में इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। इसके अगर महासचिव आपसे पूछ ले, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बदले गए हैं। तो इसके महासचिव कौन है भैया? तो याद रखिएगा फातिमा सबा दीयूफ समावरा, ये इसके वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष हैं। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए बात कर लेते हैं इसका ध्येय वाक्य क्या है फीफा का। फीफा का ध्येय वाक्य है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड।
ये इसका ध्येय वाक्य है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आइए और आगे बात करते हैं। पहला फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था? फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ अगर आपसे ये पूछे तो पहला जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ये हुआ था 1930 में। 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उरुग्वे में। उरुग्वे में हुआ था। विजेता कौन रहा? किसके किसके बीच फाइनल मैच खेला गया? उरुग्वे वर्सेस अर्जेंटीना के बीच ये फाइनल मैच खेला गया था, जो उरुग्वे में हो रहा था, और उरुग्वे ने इस मैच को क्या किया था? जीत गया था। उरुग्वे विजेता रहा पहले का। बात समझ में आया? और एक पॉइंट आपको याद रखिएगा, फीफा में 64 टीमें क्वालिफाई मैच खेलती हैं, और 64 टीमें में जो फीफा वर्ल्ड कप खेलती हैं ये 32 टीमें खेलती हैं। तो कितने टीमें फीफा में भाग लेती हैं? तो 32 टीमें। ये 1930 से ये परंपरा चली आ रही है। बात समझ में आया? ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए और आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आइए चर्चा करते हैं कुछ और बातों की। जैसे अगर आपसे बात कर लेते हैं 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, 2018 में फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था ये कहाँ हुआ था अगर आपसे पूछ ले तो 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ये हुआ था रूस में। रूस में हुआ था। फाइनल मैच किसके किसके बीच खेला गया? फ्रांस और क्रोएशिया के बीच खेला गया था। फ्रांस और के बीच भैया क्रोएशिया के बीच ये फाइनल मैच खेला गया था, जिसमें से फ्रांस क्या हुआ? विजयी हुआ, और क्रोएशिया क्या हो गया? हार गया था। ये 2018 की बात है। क्या कभी फीफा वर्ल्ड कप भारत में हुआ है? नहीं, भारत में कभी नहीं हुआ है। क्या भारत कभी फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया था? हाँ, किया था 1950 में, लेकिन बूट की वजह से, जूते की वजह से नहीं खेल पाया था। बात समझ में आया? ये और बात कर लेते हैं, कभी फीफा वर्ल्ड कप भारत में नहीं हुआ है, भारत नहीं खेला है। और बात करते हैं क्यों? क्योंकि भारत का रैंक कभी 64 में आएगा। जिस देश का रैंक 64 हो जाता है उससे ऊपर सारे देश खेल लेते हैं, और जहां पे मैच होगा जैसे कतर में हुआ तो कतर की टीम इसमें क्या करेगी? भाग लेगी। मेजबान टीम खेलती है। बात समझ में आ गया? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे बात करें एशिया की टीम, एशिया में फुटबॉल की सर्वश्रेष्ठ टीम कौन है? तो एशिया में फुटबॉल की सर्वश्रेष्ठ टीम है जापान। और जापान में कभी फीफा हुआ है? हाँ भैया, 2002 में फीफा वर्ल्ड कप जापान में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, पूछ ले तो बता दीजिएगा। आइए और बात कर लेते हैं। फुटबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफी होती है, तो फुटबॉल से संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफी होती है निकाल दें इसको भी यहीं पे। तो एक होती है, तो फीफा तो सब जानता फीफा होती है। दूसरा होती है डूरंड होती है। चला, डूरंड के बाद एक होती है मर्डेका। हाँ देखा, मर्डेका होती है। एक होती है आस्तोस ट्रॉफी होती है, आस्तोस ट्रॉफी होती है। एक यूरो कप भी होता है, और एक रोवर्स कप भी होता है। रोवर्स कप भी फुटबॉल से संबंधित है, और संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित होती है। एक ही होती है कृष्णा गोल्ड कप भी। कौन सा? कृष्णा गोल्ड कप भी फुटबॉल से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है, कृष्णा गोल्ड कप। और बात कर लेते हैं नागजी ट्रॉफी। जी हाँ, नागजी ट्रॉफी भी इससे संबंधित है। और एक होती है टोड मेमोरियल, टोड मेमोरियल ट्रॉफी भी इसी से संबंधित है। और एक है बेगम हजरत महल ट्रॉफी। बेगम हजरत महल ट्रॉफी भी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और एक है, हाँ देखा, सैफ कप। सैफ कप संबंधित है फुटबॉल से, लेकिन केवल महिला स्पेशली महिला इसे खेलती है। ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक होता है सुब्रतो कप, ये भी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गई। तो ये रही कुछ। एक होती है जीजी राजा मेमोरियल ट्रॉफी, वो भी फुटबॉल से संबंधित है। इतना आपके एग्जाम के लिए परफेक्ट है यार, कैसो पूछ ले। बात समझ में आ गया? एक इंसान आपने सुने होंगे पेले। जो पेले हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? ब्लैक पर्ल कहा जाता है। पेले को ब्लैक पर्ल कहा जाता है, और इनको फुटबॉल का क्या कहा जाता है? फुटबॉल का शहंशाह कहा जाता है। फुटबॉल के शहंशाह किसे कहते हैं? पेले को कहा जाता है। और इनका पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो एडिशन अरंटिस डो, और एक है नैसिमेंटो। जी हाँ,
नैसिमेंटो, ये इनका पूरा नाम है, इतना बड़ा सा। और ये कहाँ के हैं भैया, तो ये ब्राज़ील के हैं, जो सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप जीती है फीफा का, 5 बार। सबसे सफल टीम फीफा में कौन रही है, ब्राज़ील रही है, 5 बार जीती है। बात समझ में आ गया, ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए। आइए अगर हम बात कर लेते हैं फीफा, अगर आपसे बात करें फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात करते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ हुआ है भैया, कतर में हुआ है। कहाँ हुआ है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ संपन्न हुआ, कतर में संपन्न हुआ। कितनी टीमें भाग ली, पीछे बता चुके हैं, 32 टीम भाग ली। टोटल 64 मैच इसमें क्या किया गया, खेला गया। कब से कब तक ये मैच चला था, 20 नवंबर से शुरू हुआ था, 18 दिसंबर तक ये मैच चला है। 20 नवंबर को जब ये मैच शुरू हुआ तो इसका पहला मैच किसके बीच खेला गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो पहला मैच जो खेला गया ये कतर बनाम इक्वाडोर के बीच खेला गया, कतर बनाम इक्वाडोर के बीच खेला गया। और बात कर लेते हैं किस स्टेडियम में खेला गया, अल बयात स्टेडियम। कहाँ भैया खेल गए हो, अल बयात स्टेडियम में ये इसका पहला मैच खेला गया था, कतर वर्सेस इक्वाडोर। इस मैच का माने फीफा का उद्घाटन किसने किया ये पूछ ले तो आप सीधे जवाब दीजिएगा तमीम, वहाँ के सैफ हैं तमीम बिन हमाद अल थानी, ये फीफा का क्या किए हैं, उद्घाटन किए हैं। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका शुभांकर क्या है पूछ ले तो इसका शुभांकर क्या था फीफा का, तो फीफा का शुभांकर क्या है याद रखिएगा, लाइव। फीफा का शुभांकर है लाइव था। लाइव किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का भैया, ये जो लाइव है अरबी भाषा का क्या है, शब्द है। अगर आपसे बात करें इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या होता है लाइव का, तो लाइव का अर्थ होता है भैया विशेष गुण वाला खिलाड़ी। क्या, विशेष गुण वाला खिलाड़ी। फीफा में इसे सब चाहे थोड़ी भाग चल लई लेला जे डंडा वंडा मार के खेलते भाई, इसे स्पेशल खिलाड़ी चाहिए, विशेष गुण वाला खिलाड़ी इसका क्या है, ये इसका अर्थ होता है। आइए और आगे बात करते हैं और बात करें फीफा के बारे में, तो इसका फाइनल मैच किसके बीच खेला गया, तो जो इसका फाइनल मैच है ये खेला गया है अर्जेंटीना बनाम फ्रांस के बीच खेला गया है। अर्जेंटीना बनाम फ्रांस के बीच खेला गया है। इस मैच में विजेता कौन रहा, तो ये अर्जेंटीना रहा। और उप विजेता कौन रहा, तो ये रहे आपके कौन भैया, ए फ्रांस। पहले नंबर पे अर्जेंटीना, दूसरे पे फ्रांस, तीसरे नंबर पे कौन सा देश रहा ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो तीसरे नंबर पे क्रोएशिया रहा। चौथे नंबर पे भी पूछ ले आपसे तो आप सीधे जवाब दीजिएगा मोरक्को था। इतना आपको याद रखना, इसके आगे आपको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आइए और बात कर लेते हैं। तो ये अर्जेंटीना जो है ये फाइनल, इसमें विजेता टीम को कितनी राशि मिली पूछा जा सकता है कि विजेता जो टीम है कितनी रुपए इसको विजेता टीम को मिला है। तो विजेता टीम को याद रखिएगा टोटल $42 मिलियन, टोटल $42 मिलियन विजेता टीम को मिला है। उप विजेता टीम को $30 मिलियन मिला है, $30 मिलियन उप विजेता टीम को मिला है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आइए और बात कर लेते हैं। और जो ये अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना 36 साल बाद दोबारा ये क्या किया है, जीता है। कितने साल बाद भैया, 36 साल बाद ये जीता है। इसके पहले 2 बार जीत चुका था, अब अगर एक मिला दे तो टोटल 3 बार ये जीत चुका है। कौन कौन बार भैया, तो एक बार जीता था 1978 में, दूसरी बार जीता था 1986 में, तीसरी बार जीता था 2022 में, अभी लेटेस्ट वाला। 2 साल ऐसे हुए जब फीफा नहीं हुआ था। एक 1942 द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसमें फीफा का आयोजन नहीं हुआ है। 42 और 46 में ये भी आपसे पूछा जाए तो आप सीधे जवाब दे सकते हैं। फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया ये भी अगर आपसे पूछ ले तो फाइनल मैच जो स्टेडियम में खेला गया है उसका नाम है लुसैल स्टेडियम। कहाँ भैया, लुसैल स्टेडियम में खेला गया। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। और 4-2 से जीता गया है, 4-2 से अर्जेंटीना ने जीता है। किस मेथड से जीता है, तो पेनाल्टी शूट आउट से जीता है।
किससे? पेनाल्टी शूट आउट मेथड से ये इन्होंने क्या किया है? जीत गया है। बात समझ में आया? पूछा जा सकता है कि ये शब्द किस खेल का है, तो फुटबॉल से संबंधित है। ये शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए हम कुछ पुरस्कार की भी बात कर लेते हैं। पुरस्कार की अगर आपसे बात करें, पुरस्कार, जी हाँ, तो सबसे पहले गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया? तो गोल्डन बूट अवार्ड किस श्रेणी में दिया जाए? सर्वाधिक गोल दागने वाले खिलाड़ी को, सर्वाधिक गोल दागने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है। किसे दिया गया? तो याद रखिएगा, किलियन एम्बापे को दिया गया है। और ये कहाँ के हैं भैया? फ्रांस के हैं। इन्होंने टोटल 8 गोल दागे थे। ये सर्वाधिक गोल के लिए दिया जाता है। दूसरा अगर आपसे बात करते हैं, गोल्डन बाल किसे दिया गया? ये होता है बेस्ट प्लेयर का अवार्ड, बेस्ट प्लेयर का अवार्ड होता है ये। तो गोल्डन बॉल किसे दिया गया? लियोनेल मेसी को दिया गया है। लियोनेल मेसी को दिया गया है गोल्डन बॉल का अवार्ड। और ये बात कर लेते हैं, ये कहाँ के हैं? तो ये अर्जेंटीना के हैं। ये 2 बार सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का अवार्ड जीत चुके हैं। एक बार 2014 में जीते थे। ऐसा करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। बात समझ में आया? बाल का नाम आया है, तो जिस फुटबॉल से ये मैच खेला गया, फुटबॉल का नाम क्या था पूछ ले, तो जो फुटबॉल का नाम है याद रखिएगा, अल रिहाल। क्या नाम है? अल रिहला नाम है, सॉरी, अल रिहला नाम है, ये आपको याद रखना है। और बात कर लेते हैं, गोल्डन बॉल भी हो गए। गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड, गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड, अब नाम से पता चल रहा है इसकी श्रेणी में दिया जाता होगा बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड है ये। किसे दिया गया बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड? तो याद रखिएगा, एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया है, मार्टिनेज को दिया गया। ये कहाँ के हैं भैया? ये हैं अर्जेंटीना के हैं। कहाँ के? अर्जेंटीना के हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए और बात कर लेते हैं, जो ये फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, इसका आदर्श वाक्य क्या था? 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, इसका आदर्श वाक्य देखो दिमाग में आ गया। तो आदर्श वाक्य का रहा लेकर भैया, तो याद रखिएगा इसका आदर्श वाक्य है नाउ इज ऑल है। ठीक है। और इस 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो हैट्रिक गोल दागे हैं। हैट्रिक गोल दागने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं? 2 खिलाड़ी हैं। एक हैं गोंजालो रामोस, ये हैट्रिक दागे हैं। कहाँ के हैं भैया? पुर्तगाल के हैं। और दूसरे पे कौन भैया हैं? तो याद रखिएगा वो है भैया किलियन एम्बापे, जो सर्वाधिक गोल दागे हैं। एम्बापे ये कहाँ के हैं भैया? फ्रांस के हैं। इन्होंने फाइनल में हैट्रिक लिया है। फाइनल में क्या किया है? हैट्रिक लिया है भैया, ये याद रखना आपको। बात समझ में आ गया? तो ये रहा आपसे आप जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 संपन्न हुआ है, उनसे सारा निचोड़ आपको हमने दे दिया। अगर हम आपसे बात करें, फीफा 4 साल पे तो होता ही है, तो फीफा 2022 में हो तो 26 वाला कहाँ होगा? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में होगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में होगा। ये देखो, सॉरी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में होगा। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन से देश में हुई? तो यूएसए, अमेरिका में, कनाडा में और मैक्सिको में। ये 3 देश मिला के होगा। ये लाइन आपको याद रखना है। और बात कर लेते हैं, महिला फीफा वर्ल्ड कप भी होने वाला है। महिला फीफा 2023 में होगा। फीफा 2023 में वर्ल्ड कप होगा। ये कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में होगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन 2 देशों में होगा। ये आपको याद रखना है। और बात कर लेते हैं, इसका शुभांकर भी घोषित हो गया है। तो इसका शुभांकर क्या है? तंजुनी है। ये रहा आपके फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित सारी जानकारी आपको हमने दे दिया है। और बात कर लेते हैं, इसमें एक महिला जो है प्रथम महिला रेफरी कौन बनी है? तो याद रखिएगा इनका नाम है स्टेफनी फ्रेफर्ट।
फ्रेपर्ट इनका नाम है और ये कहाँ की हैं, फ्रांस की हैं, प्रथम महिला रेफरी हैं। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। और देखो 2022 में एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, फीफा यंग प्लेयर अवार्ड किसे मिला, फीफा यंग प्लेयर अवार्ड किसे दिया गया, तो ये आपको याद रखना है, ये दिया गया है एजो फर्नांडिस को, एजो फर्नांडिस को दिया गया है। ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये रहा हमारा फीफा से संबंधित सारी बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।